तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका बायो फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा। और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। हमने पिछले टॉपिक में क्या किया था बच्चों लोग, हमने पिछले टॉपिक किया था किंगडम मोनेरा के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में बच्चों लोग, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो ये किससे इवॉल्व हुआ, जस्ट आप कह सकते हो कि मोनेरा से इवॉल्व हुआ। कुछ इसमें अच्छे क्वालिटीज है, मतलब उससे बेहतर क्वालिटीज है आपको देखने को मिलता है प्रोटिस्टा में, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं क्या 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 है खूबी इसके अंदर है। अब देखिए, वो जो मोनेरा था वो क्या था बच्चों लोग, प्रोकैरियोटिक था, देखने को आपको पता चल रहा था। लेकिन ये कैसा बच्चों लोग, यूकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा खास बात क्या है कि वो भी सिंगल सेल था, ये भी सिंगल सेल है, लेकिन यहाँ पर वो क्या देखने को मिल रहा है, कॉलोनियल भी देखने को मिल रहा है। कॉलोनियल मीन्स मतलब कि ये इस तरह से कुछ कॉलोनियल स्पीसीज में रहते होंगे अरेंज होकर के। तो यहाँ पर हम लोग क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कॉलोनियल स्पीसीज इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। और साथ साथ क्या है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है एक फाइलोजेनेटिक लिंक प्रोड्यूस करता है किसके बीच में बच्चों लोग, प्रो मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक मोनेरा के बीच में और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर के बीच में। क्योंकि अब देखिए, जो मोनेरा है सबसे पहला किंगडम लोग क्या है, मोनेरा सबसे ज्यादा जो सबसे सबसे पुराना किंगडम है मोनेरा है। अब देखिए, मोनेरा के बाद क्या है कि मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोटिक है। लेकिन अगर बात की जाए किंगडम प्रोटिस्टा में तो यहाँ पर क्या है बच्चों लोग, यूकैरियोटिक आपको देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक से ही क्या होगा, इवॉल्व होगा यूकैरियोटिक में। और इसका सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप निभाता है कौन, वो प्रोटिस्टा निभाता है कि प्रो के बाद क्या आ रहा है, यूकैरियोटिक आ रहा है। किस में आ रहा है सबसे पहले, प्रोटिस्टा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यूकैरियोटिक में जैसे कि हम लोग जो प्लांटी हो गया, फंगी हो गया और एनिमिलिया, ये सब समय हमको देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक आपको देखने को मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं कि मोनेरा से क्या होगा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से क्या आपको देखने को मिला होगा, आपको प्लांट सॉरी फंगी, फंगी बाद प्लांटी एंड देन एनिमिलिया आपको देखने को मिला होगा। इस कंडीशन से आपको देखने को मिला होगा। अब देखिए, जो भी प्रोटिस्टास होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, एक्वेटिव का, पानी में, या थोड़ा क्या पानी चाहिए, थोड़ा सा इसको क्या चाहिए आपका, एक लैंड चाहिए, सेमी एक्वेटिक फॉर्म में रहता है। अब देखिए सेमी एक्वेटिक मींस क्या, फ्रेश वाटर भी हो सकता है या फिर मैरीन वाटर भी हो सकता है आपका। अब देखिए जो फोटोसिंथेटिक बल्ब, अब देखिए मान लीजिए जो एक्वेटिक्स है, जो भी एक्वेटिक्स होते हैं, बहुत सारे क्या है कि फोटोसिंथेटिक करते थे। मतलब कि मोनेरा में लोग क्या देखे थे कि फोटोसिंथेटिक नहीं था, वो बैक्टीरिया की तरह कर रहा था, कुछ कुछ आपको देखने को मिल रहा था फोटो। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी हो सकता है क्या, कि जो एक्वेटिक ऑटोट्रॉप्स आपको देखने को मिल सकता है, जो कि क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है। अब अगर बात करते हैं कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है ना। अब देखिए ये सबसे पहला जो आपका किंगडम है कौन, आपका प्रोटिस्टा। सबसे पहले इसमें आपको देखने को क्या देखने को मिला था, प्रोटिस्टा सॉरी माइटोसिस एंड मियोसिस आपको देखने को मिला था, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल में देखने को मिला था। तो सबसे पहला अगर बात की जाए, सबसे खास चीज में कि सबसे पहला अगर बात की जाए माइटोसिस और मियोसिस सबसे देखने को किसमें मिला था, तो आप सीधा बोलो किसमें चलो, प्रोटिस्टा में देखने को मिला था सर, है ना। अगर बात करते हैं कि गैमेट्स यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, और यहाँ पर क्या कहला रहा है, सिनगैमी कहला रहा है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोग जाने कि किंगडम प्रोटिस्टा होते क्या, किंगडम प्रोटिस्टास होते क्या। अब देखिए उसमें कुछ हम लोग डिटेल जानेंगे कि कैसे कैसे किस किस तरह के आपको देखने को मिलते हैं, प्रोटिस्टा में किस तरह क्लासिफाइड किया गया है उनको। तो देखिए यहाँ पर कुछ मैंने प्रोटिस्टा से कुछ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। एमोबा का स्ट्रक्चर जो आप लोग 9th में पढ़े थे, और 9th हम लोग देखा नहीं मिला था, 12th में हमको होगा, है ना। तो वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये एमोबा, ठीक है। इग्लिना का आपको 11th में देखने को मिला, सॉरी 11th में, इग्लिना भी आपको 11th में देखने को मिल रहा है ना। आपको सारा भी सबको 11th का ही पार्ट है, तो आपको 11th में देखने को मिल रहा हो। लेकिन एमोबा पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, 10th में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, है ना। अब देखिए सबसे पहला अगर बात की जाए, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहला जो उसका ग्रुप आता है उसको बोलते हैं डाई एटम्स। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, डाई एटम्स बोलते हैं, ठीक है। और उसको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन से बोला जाता है। अब देखिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कितना स्पीसीज है। तो बच्चों लोग इसमें होता है 5500 स्पीसीज आपको देखने को मिलता है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये मोस्टली क्या बच्चों लोग, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये यूनिसेलर होते हैं, भैया प्रोटिस्टा तो यूनिसेलर, तो यूनिसेलर ही है, ठीक है। अगर बात की जाए कलर का, तो गोल्डन ब्राउन को देखने को मिलता है। अब देखिए सेम कि मैंने कहा था कि सेमी एक्वेटिक तो फ्रेश मरीन दोनों में रहता है, ठीक है। अब देखिए मोस्टली क्या होता है कि सिंगल सेल्स होते हैं, और फ्यू कॉलोनी, मतलब आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, आपको सिंगल सेल्स देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ क्या होता है कॉलोनियल आपको देखने को मिलता है। अगर इसके शेप की बात की जाए तो हमने यहाँ पर शेप देखा था, शेप में कैसा आपको देखने में था, कुछ सर्कुलर थे, कुछ बोर्ड्स के टाइप में थे। तो वहां पर इसे हमको देखने को मिल रहा है क्या, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्राइंगल, बोर्ड शेप आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैंने कहा था कि जो डाई एटम्स वो क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स है, चीफ प्रोड्यूसर्स है। अब सर ये चीफ प्रोड्यूसर आपने कहा, तो क्यों कहा चीफ प्रोड्यूसर। अब देखिए बेसिकली जो डाई एटम्स हैं,
डाई आइटम्स के जो सेल्स होते हैं, डाई सेल्स उसमें क्या होता है, पैक्टिन, क्या होता है, पैक्टिन, और ये आसानी से डिग्रेड नहीं होता, आसानी से डिग्रेड नहीं होता। अब देखिए जब डिग्रेड नहीं होता है तो आज से तो नहीं है, काफी पुराने साल से है, मतलब समझ लीजिए कि जब किंगडम मोनेरा आपका था 3 बिलियन ईयर को, तो हो सकता है मे बी 2 बिलियन ईयर को या फिर 1 बिलियन ईयर को, तो तब से ये है आपके ओशंस में है। और इसी कारण से क्या होता है कि आपको जो कलर देखने को मिलता है समटाइम्स ब्लूइश, तो इस कारण से आपको देखने को मिलता है, किसके चलते बच्चों लोग, डाई आइटम्स के चलते ही देखने को मिलता है, इसलिए बोला जाता है इसको डायटोमिशियस अर्थ। अब देखिए इसमें दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल्स, एक होता है पेनल्स। अब देखिए सर सेंट्रल्स और पेनल्स में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट क्या है, देखिए यहाँ पर इसका एक सबसे खास बात है क्या, कि ये पैटर्न प्रोवाइड करता है, क्या करता है बच्चों लोग, पैटर्न प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिमेट्रिकल पैटर्न्स, क्या करता है, सिमेट्रिकल पैटर्न्स प्रोवाइड करता है। अब देखिए अगर बात की जाए इसमें, तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर यहाँ पर देखिए सेंट्रल्स और जो पेनल्स है, सेंट्रल्स और जो पेनल्स है, इसमें क्या है आपका सिमेट्री, क्या बच्चों लोग, सिमेट्री, एक है रेडियल सिमेट्री, ठीक है, और एक है बायलेटरल सिमेट्री। तो इस कारण से क्या है कि इसको डिफरेंशिएट किया गया सेंट्रल्स में और पेनल्स में डिफरेंशिएट किया गया है, देखिए, है ना, आप इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों लोग, आपको देखने को मिल रहा है ना। इसीलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, सेंट्रल्स और पेनल्स में डिवाइड किया गया है, जो कि रेडियल सिमेट्री एक और एक क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। अब देखिए सबसे पहले क्या था, हमने डाई आइटम्स पढ़ा था, दूसरा सबसे बड़ा क्या है, दूसरा है डायनोफ्लैगलेट्स, क्या बच्चों लोग, डायनोफ्लैगलेट्स आपको देखने को मिलता है। अब देखिए डाई आइटम्स में थे 5500 स्पीसीज थे, और यहाँ पर कितने बच्चों लोग 1000 स्पीसीज आपको देखने को मिल रहा है, ये भी यूनिसेलुलर रहेगा, फोटोसिंथेसिस भैया बोला था मैंने। और इसमें क्या है, रेड, क्या बच्चों लोग, रेड देखने को आपको मिलता है। अब देखिए बेसिकली फर्स्ट ऐसा जो थोड़ा सा फ्रेश वाटर स्पीसीज देखने को हमको मिल रहा था। अब देखिए जो रेड कलर के कारण क्या होता है कि रेड जो कलर है, रेड कलर से क्या होता है कि जो रेड कलर है इसका इंडिकेशन होता है कि डायनोफ्लैगलेट्स वहां पर प्रेजेंट है। इस कारण से इसका नाम क्या बच्चों लोग, फायर एल्गी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों लोग, फायर एल्गी भी बोलते हैं। अब देखिए हमने वहां पर देखा था कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो हमने डाई आइटम्स देखे तो उसमें क्या था, पैक्टिन था, क्या बच्चों लोग, पैक्टिन था। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इसका सेलुलोजिक वॉल होता है, कैसे बच्चों लोग, सेलुलोज वॉल होता है, जो कि कैल प्लेट से आपका प्रोटेक्टर होता है, कुछ प्लेट से आपको प्रोटेक्टर रहेगा। अब देखिए जो डायनोफ्लैगलेट्स होते हैं उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, इसमें दो तरह के फ्लैगलास होते हैं, दो तरह के फ्लैगलास होते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो फ्लैगला है इसको बोलते हैं कैरेटियम, और दूसरा क्या है, गिम्नोडियम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए डायनोफ्लैगलेट है आपका, ठीक है, तो इसमें आपको दो तरह का आपको फ्लैगलेट देखने को मिलेगा, या तो मे बी इस तरह से कैरेटियम हो सकते हैं, या तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर छोटे 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 आपको फ्लैगलेट्स देखने को मिलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, गाइनोडियम बोलेंगे। तो दो तरह का आपको देखने को मिलेगा, एक कैरेटिनियम, एक हो गया जिम्नोडियम देखने को आपको मिलता है। अब देखिए हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो सीज होते हैं, सीज में क्या होता है, रेड कलर होता है, रेड कलर का टाइड भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है बच्चों लोग कि यहाँ पर जो आपका गोनेकुलेक्स है और कैंटिला है, इस कारण से ये जो स्पीसीज है इसके डायनोफ्लैगलेट्स के, ये बहुत ज़्यादा रेड देखने को मिलता है। अब देखिए जो रेड कलर क्या होता है कि इसमें रेड टाइड प्रोड्यूस होता है और रेड कलर मिलता है सी को। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो रेड कलर्स होते हैं कभी कभी तो क्या होता है, कभी जो टॉक्सिक होते हैं पोल्यूट करते हैं, और जो एक्वेटिक लाइफ स्टाइल है उसको भी हैबिटेट लॉस में भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है करता है कि जब बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो जाता है डायनोफ्लैगलेट्स। तो ओके, अब अगर बात करते हैं कि जो डायनोफ्लैगलेट्स हैं उसमें कहा कि कुछ में क्या है, गिम्नोडियम है, कुछ में कैरेटिन है, और कुछ में एक्सोविला भी हो सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा खास बात क्या है कि ये जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इसके अंदर जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको लाइट में ट्रांसफर करता है। अगर लाइट में ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें क्या होगा, बायोल्यूमिनेसेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब खुद का लाइट ये दिखाता है, किसमें बच्चों लोग, डायनोफ्लैगलेट्स को देखने को मिलता है। अब देखिए सबसे पहले क्या हमने पढ़ा, डाई आइटम्स, दूसरा क्या है, डायनोफ्लैगलेट्स, एंड लास्ट वन इज स्लाइम मोल्ड, नॉट लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन इज स्लाइम मोल्ड, ठीक है। अब देखिए स्लाइम मोल्ड क्या है चलो, अब देखिए यहाँ पर बेसिकली कि स्लाइम मोल्ड बोलता अकेले हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे फंगी के साथ में भी रहेंगे, तब जाए आप फंगी और प्रोटोजन का जो साथ में मिलकर बनाता है उसको बोलते हैं चलो स्लाइम मोल्ड हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं चलो स्लाइम मोल्ड। तो यहाँ पर दो कंबाइन कैरेक्टर होता है इसका, फंगी का भी और प्रोटोजोआ का। तो अब देखिए फंगी जो है, फंगी में क्या है बेसिकली कि फंगी में एब्सेंस होता है क्लोरोफिल का, और जो रिजर्व फूड होता है वो किसी प्रोड्यूस में रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है, ठीक है, ना कि स्टार्च के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए जो सेल वॉल होते हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने देखा डायटोम में क्या था बच्चों लोग कि वहाँ पर पैक्टिन
अगर बात की जाए डायनोफ्लेगेट्स में वहाँ पर क्या था बच्चों लोग, सेलोज था। लेकिन स्लाइम मोल्ड में क्या है कि यहाँ पर कोई भी सेल वॉल नहीं है, कोई भी सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलता है। और देखिए ये बेसिकली क्या होता है कि सेल वॉल नहीं है तो उसमें क्या होता है, नेक प्रोटोप्लास्ट होते हैं और इसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, प्लाज्मोडियम हम लोग बोलते हैं। अब देखिए हमने सबसे पहले देखा था कि जो डायटम्स थे उसमें क्या थे, 5500 स्पीसीज थे। अगर बात की जाए डायनोफ्लेगेट्स में कितने थे, 1000 स्पीसीज थे। और अगर स्लाइम मोल्ड में देखा तो कितने बच्चों लोग, 450 स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा। और वो भी क्या है, टेरेस्ट्रियल मतलब रेनी सीजन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अब देखिए ये रेनी सीजन में ग्रोथ है, जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे कि बच्चों लोग मशरूम्स, तो मशरूम्स का एक तरह का स्लाइम मोल्ड, मोल्ड तरह का बोल सकते हो। तो उसमें क्या होता है, वहां पर आपको उगता है, ठीक है। और इसका जो भी आपको स्टेजेस आपको देखने को मिलता है सारा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक स्टेज क्या होता है, डेफिनेट सेल वॉल देखने को मिलता है, जहां पर आपको सेल वॉल भी देखने को मिलेगा प्रॉपर, किसी में चलो जो कि स्पोर स्टेज होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए कि चलो कि स्लाइम मोल्ड में किस स्टेज में आपको प्रॉपर सेल वॉल देखने को मिलता है। तो कौन सा वॉल में देखने को मिलता है चलो, स्पोर स्टेज आपको देखने को मिलता है जहां पर प्रॉपर सेल वॉल होता है, किसमें, स्लाइम मोल्ड में, है ना। चलिए आते हैं आपके कुछ जो प्लाज्मोडियम से, कुछ यंग प्लाज्मोडियम और कुछ ओल्डर प्लाज्मोडियम, जो कि स्लाइम मोल्ड का आपको मैंने डायग्राम, रफ डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए लास्ट वन इज क्या है, इसका अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या है चलो, प्रोटोजोआ। तो ये क्या है, प्रोटोजोन प्रोड्यूस्ड। और देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है कि इसमें आपको देखने को मिलता है कितना, 50,000 स्पीसीज आपके पास है इसमें। अब देखिए ये क्या है, यूनिसेलुलर बॉडी है, सिंगल सेल्स होते हैं, सब सिंगल सेल्स हैं, कोई भी डबल सेल नहीं है। बस यहाँ पर क्या है कि प्रोकैरियोटिक थे आपके मोनेरा, यहाँ पर क्या है, सारा यूकैरियोटिक आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर मान लीजिए यूनिसेलुलर बॉडी है और वो निग्ड है, क्या चलो निग्ड है मतलब उसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, तो क्या हो गया, एमोबा। अगर मान लीजिए वो बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है पेलिकल से, तो वहां पर क्या है, इग्लिना है। तो यहाँ पर दो आपको एग्जांपल देखने को मिल रहा है कि अगर मान लीजिए प्रोटोजोआ है, अगर उसका क्या है, नेक्ड बॉडी है, तो उसमें क्या हो गया, एमोबा हो गया। अगर बच्चों लोग क्या है कि वहां पर बाउंडेड है, और बाउंडेड में क्या बच्चों लोग कि पेलिकल आपको देखने को मिल रहा है, तो वहां पर क्या है, इग्लिना आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या होते हैं, सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, किसमें चलो, प्रोटोजोआ में सेल्स देखने को मिलेंगे, या फिर एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर कुछ आपको स्केलेटन टाइप का देखने को मिलता है। अब देखिए अगर इसका एग्जांपल से बताओ, आर्सिला, ठीक है, टिफ्लुगिया और फोरामाइनोफेरेंस आपको देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल्स इसके, रफ एग्जांपल्स आपको याद रखना। अब देखिए जो भी आपको प्रोटोजोन देखने को मिलता है बेसिकली क्या है, तीन शेप में, स्पेरिकल, ओवल, इलोंगेट, हो सकता है ट्राइंगल भी हो सकता है स्क्वायर भी हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो बॉडी सिमेट्री होता है, क्या होता है चलो, या तो सिमेट्री होगा, या तो बायलैटरल होगा, या तो रेडियल होगा, तीन तरह का आपको सिमेट्री देखने को मिलता है, या फिर कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए जो यहाँ पर हमने बात किया था कि जो क्या है चलो कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, मान लीजिए सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर दो तरह का साइटोप्लाज्म को देखने को मिला, एक हो गया फेरीफेरल, एक क्या होगा चलो फेरीफेरल, और दूसरा क्या है, सेंट्रल थिन। अब देखिए जो फेरीफेरल क्या होता है, डेंसर होता है, ठीक है, और जो सेंट्रल होता है क्या होता है, थिन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि विच साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, तो विच वन इज थिन और विच वन इज डेंसर। तो आप सीधा बोलिएगा कि फेरीफेरल डेंसर क्या है, एक्टोप्लाज्म, अगर थिन है तो क्या पर एंडोप्लाज्म को देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि क्या है, जैसे मैंने बात किया था कि जो स्लाइम बर्ड्स है वो क्या है, फंगी और प्रोटोजोआ मिलकर साथ में रहते हैं, लेकिन ये क्या है, फ्री लिविंग है, ये क्या है चलो फ्री लिविंग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी साथ में रहता है, जैसे कि मान लीजिए पैरासाइटिक और कमेंशुअल, मतलब पैरासाइटिक मतलब किसी के पेट में या किसी साथ में रहता है, कौन आपका, प्रोटोजोआ रहता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किस बारे में चलो, जो न्यूट्रिशन है, आपको जो न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है ना, तो फ्री लिविंग है, क्या भी चलो फ्री लिविंग, मैंने कहा फॉर्म्स में भी होता है। अगर मान लीजिए, ठीक है, मे भी क्या हो सकता है, होलोफाइटिक भी हो सकता है। अगर मान लीजिए फोटोसिंथेटिक है, तो फोटोसिंथ में क्या चलो इग्लूना देखने को मिल रहा। अगर होलोजोइक है कि किसी के साथ में रह रहा है एनिमल में, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आपको एमोवा देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए सेफ्रोजोइक है, तो क्या हो गया बच्चों लोग, मास्टिक एमोवा देखने को मिलता है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है जो आपको एग्जांपल मस्ट याद होने चाहिए। अगर यहाँ पर क्या बच्चों लोग फोटोसिंथेटिक, तो इग्लूना, अगर यहाँ पर होलोजोइक है तो क्या बच्चों लोग एमोवा, अगर सेफ्रोजोइक है तो यहाँ पर क्या मास्टिक एमोवा आपको देखने को मिलता है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है कि जो मोस्टली क्या है आपका असेक्सुअल है, और कुछ कुछ सेक्सुअल शो करते हैं। तो अगर बात की जाए कि अगर इसका रिप्रोडक्शन का, तो मोस्टली क्या है असेक्सुअल है, लेकिन कुछ कुछ सेक्सुअल भी शो करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, और आपके लिए जो मैंने जो एग्जांपल्स दिया है वो तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पैरासाइटिक है तो क्या ट्रिप्नोसोमा और प्लाज्मोडियम आपको देखने को मिलता है। अब देखिए मैंने कहा मास्टिकोफोरा, ठीक है, तो मास्टिकोफोरा एक तरह का फ्लैगेलेट्स पे आपको देखने को मिलता है। प्रोटोजोन 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले क्या मास्टिकोफोरा, सबसे पहले क्या चलो मास्टिकोफोरा आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जो प्रोटोजोन देखे तो मैंने कितने बोला 55,000 स्पीसीज आपको देखने को मिल रहा है ना।
तो 55 जो स्पीसीज है आपके 55,000 स्पीसीज है, तो उसमें अगर सबसे पहला प्रिमिटिव देखा जाए अगर प्रोटोजोन में, तो सबसे पहला क्या मास्टिकोफोरा आपको देखने को मिलता है, जहां पर वीप-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस तरह से वीप-लाइक स्ट्रक्चर को देखने को मिलता है फ्लैगेला का। तो यहाँ पर होगा ये। अब देखिए जो मास्टिकोफोरा है उसमें दो क्लासेस होते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों लोग, आपका फाइटोफ्लैगलेट्स एंड नेक्स्ट वन इज आपका जूफ्लैगलेट्स। अब देखिए मैंने एग्जांपल बताया कि ट्रिप्नोसोमा, क्या बच्चों लोग, ट्रिप्नोसोमा एक एग्जांपल इसका पैरासाइटिक का, किसका बच्चों लोग, पैरासाइटिक का जो नेचर है आपका, है ना, देखिए ठीक है, मैंने इसका डायग्राम लगा दिया है, देखिए कुछ इसका इस तरह से आपका रहता है डायग्राम, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने डिवाइड किया था किसको बच्चों लोग, मास्टिकोफोरा को डिवाइड किया था किसमें बच्चों लोग, टू क्लासेस में। सबसे पहला क्या, फाइटोफ्लैगलेट्स और जूफ्लैगलेट। तो फाइटो सबको मीन समझ में आ रहा है कि क्या है, प्लांट की बात कर रहे हैं। तो फाइट क्या है बच्चों लोग, फोटोसिंथेटिक फ्लैगलेट्स, इसका नाम है इग्लूना, है ना। ऊपर मैंने एग्जांपल बताया था कि फोटोसिंथेटिक क्या है, इग्लूना है, सेम चीज। अब देखिए जूफ्लैगलेट्स, अब देखिए मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए हेट्रोट्रॉपिक हो या होलोजोइक हो या सेप्रोजोइक हो या पैरासाइटिक हो, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जूफ्लैगलेट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले बताया आपको, ट्रिप्नोसोमा, लसीमेनिया और गिगार्डिया, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या बच्चों लोग, ट्रिप्नोसोमा, लसीमेनिया और गिगार्डिया आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैंने कहा था आपको एग्जांपल्स दिए क्या, ट्रिप्नोसोमा, तो कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्या क्या। मान लीजिए प्रोटोजोआ है, ये तो हेट्रोटॉपिक है या फिर पैरासाइटिक रह रहा है, तो किसी ना किसी को तो हार्म करेगा ही करेगा। तो अगर मान लीजिए ये किसी के अंदर है तो क्या हार्म करता है वो मैंने बता दूं आपको। अगर मान लीजिए ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस है तो क्या होगा चलो, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अगर मान लीजिए लेसीमेनिया है तो कालाजार, लीवर इन्फेक्शन कर देता है वो। अगर मान लीजिए ट्रिप्नोसोमा इवेनिसिस है तो सूरा डिजीज हो, जो कि कैटल में होता है, आपको देखने को मिलता है कैटल ब्रीड्स में। अगर मान लीजिए टी क्रूजी है तो क्या होगा बच्चों लोग, चागा डिजीज आपको देखने को मिलता है, जो कि ह्यूमंस में आप लोगों को देखने को मिलता है ऑल्सो। अब देखिए सबसे पहला क्या बच्चों में पढ़ा हमने, प्रोटोजोआ में मास्टिकोफोरा। अगर बात की दूसरा क्या बच्चों लोग, आपका सैक्रोडीना, जिसका नाम है राइजोफोरा भी आपको बोल सकते हैं। अब देखिए क्या है, एमोबा लाइक प्रोटोजोन होता है, इसमें पेलिकल्स नहीं होते हैं। हेट्रोजोइक होंगे तो हेट्रोजोइक मतलब होलोजोइक, सेप्लोजोइक और पैरासाइटिक कुछ भी हो सकते हैं आपके ये। अगर बात की जाए इस एग्जांपल्स का तो एमोबा, एंटामोबा, डिफ्लुगोनिया, सूडोपोरा। अब देखिए एमोबा तो आप जान रहे हैं, ठीक है, ये हो गया प्लाज्मोडियम। अब देखिए ये क्या है, स्पोरोजोइट, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जो कि ह्यूमंस में होता है कभी कभी, जो कि कौन डालता है बच्चों लोग, ये डालता है आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज डालते हैं हमारे बॉडी में, जिसको मलेरिया कॉज होता है ना। तो ये देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक जो बीमारी का नाम क्या है, एंटा एमोबा हिस्टोलाइटिका एमोबस, इसको बोलते हैं डिसेंट्री, क्या बोलते हैं, डिसेंट्री, है ना, ठीक है। डिसेंट्री आपको देखने को मिलता है, जो कि कभी कभी डायरिया कॉज कर देता है ना, या फिर पेट उठ लूज मोशन आपको देखने को मिलता है, किसके थ्रू, एंटा हिस्टोलाइटिका के थ्रू देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखा बच्चों लोग, सबसे पहले हमने देखा आपका मास्टिकोफोरा, दूसरा क्या था बच्चों लोग आपका सैक्रोडीना, एंड सी नंबर क्या आपका स्पोरोजोआ, सी क्या आपका स्पोरोजोआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल एब्सेंस ऑफ लोकोमोटर ऑर्गन्स, मतलब लोकोमोशंस के लिए इसके पास सूडोपोडिया नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बच्चों लोग, एंडोपैरासाइटिक हो सकता है, या फिर एंडोपैरासाइटिक में क्या, इंट्रासेलुलर मतलब सेल्स के अंदर, और इंटरसेल्स मतलब इंटरकुलर मतलब बाहर भी हो सकते हैं, तो दोनों आपको देखने को मिल रहा है। वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स दोनों में रहते हैं आपका क्या, स्पोरोजोआ रहते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, पैथोजेनिक तो मैन होता है, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, मलेरिया पैरासाइट काउज करता है, जिसका नाम मैंने स्पोरोजोइट बताया था, ठीक है। तो क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। अब देखिए अगर मान लीजिए असेक्सुअल स्टेज है, तो क्या पे चलो मैन में, जहाँ पर क्या स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सेक्सुअल मोड में कहाँ पर हुआ, जहाँ पर गैमेट्स का क्या होता है कि मैन क्या करता है, आपको गैमेट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब स्पोरोजोइट जब बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर लीवर से जाकर के वो हमारे ब्लड सेल्स पे आता है, ब्लड सेल को आरबीसी में रप्चर करता है, वहाँ पर रिप्रोडक्शन करता है, और जब इनोफिलस मस्कुटोस फिर से हमको बाइट करते हैं, ठीक है, तब जाकर क्या होगा कि जो भी स्पोरोजोइट का जो गैमेट्स बन रहा है मेन में, ठीक है, वो सेक्सुअल साइकिल से बन रहा है, और वो जा रहा है कहाँ पर, फिर से फीमेल एनोफिलस मस्कुटो में जा रहा है, और वहाँ पर क्या कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं अपने गट के अंदर, और सेक्सुअल स्टेज कहाँ पर उसका पूरा हो रहा है, फीमेल एनोफिलस मस्कुटो को हो रहा है, ठीक है चलो। अब देखिए हमारा लास्ट क्या है बच्चों लोग, हमारा लास्ट है, देखिए पैरामोसियम का मैंने एग्जांपल दिया था, तो पैरामोसियम का आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ खास चीज़ है पैरामोसियम्स में, ठीक है, स्पोरोजोइट में, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि जो सीलिएट है, ठीक है, तो सीलिएट क्या है चलो, यहाँ पर क्या आपको सीलिया देखने को मिल रहा है ना, देखिए सीलिया, उसके बारे में लोग चलो सीलिएट्स बोल रहे हैं।
अब देखिए जो सिलेट्स होता है, तो सिलेट्स को क्या बच्चे लोग सिलेटा बोल रहे हैं, प्रोटोजोन बोल रहे हैं, जिसके पास सिलेट्स है ना। अब देखिए जो सिलेट्स है उसका क्या होता है, डिफिनेट साइटोसोम, मतलब इसका माउथ देखने को मिलेगा, ठीक है। गलेट मतलब क्या होगा, गट आपको देखने को मिलेगा। और साथ क्या देखने को मिलेगा, साइटोफेज भी देखने को मिलता है, जहाँ पर एनल अपर्चर भी देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दो तरह का न्यूक्लिय होता है, एक होता है माइक्रो न्यूक्लिय, एक होता है माइक्रो न्यूक्लिय, आपको देखने को मिल रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको वैक्यूल्स भी देखने को मिलेगा, छोटे छोटे, एक से दो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर वैक्यूल्स भी देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ पर क्या है, या तो अगर एसेक्सुअल करे तो यहाँ क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन, अगर सेक्सुअल किया तो क्या होगा, कंजुगेशन के थ्रू करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो अगर बात की जाए पैरामोशियम, तो पैरामोशियम सबसे पहला इंडिकेशन करता है किसका, चलो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का, ठीक है। जहां पर आपको क्या हो सकता है कि सेक्सुअल किसी एक में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स है, पैरामोशियम, बैलेंटिडियम और वर्टिसेला, ये आपको कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहा है ना बच्चों लोग। तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया बच्चों लोग किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आपको कोई भी अदर्स जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको किसी भी टॉपिक्स में, तो आप मेरे को वहाँ पर क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा प्रॉपर, है ना बच्चों लोग। तो मिलते हैं बच्चों लोग आपके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आता हूँ मैं और आपके लिए एक अच्छा सा लेक्चर्स क्रिएट करता हूँ। तो थैंक यू बच्चों लोग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने, है ना।